नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं डेली रूटीन में हर्बल रेमेडीज़। हम सबको आमतौर पे ये लगता है कि डिनर के बाद वॉक कर लेना डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि सही समय और सही तरीके से चलना ही असल में फ़ायदेमंद होता है। अगर आप डिनर के बाद वॉक करते हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि खाना खाने के बाद वॉक जो होती है कब करनी चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ताकि डाइजेशन और स्लीप जो है दोनों बेहतर हो जाएं। रात को डिनर करने के बाद वॉक करने की इच्छा जो होती है वो एक आम ही इच्छा होती है, और ख़ासकर तब जरूर इच्छा होती है जब हमने भारी खाना खाया होता है। हमारा पेट जो होता है भरा होता है, हमें भारीपन का एहसास महसूस हो रहा होता है और खाना पच नहीं रहा होता, तब ऐसा लगता है कि वॉक कर लेते हैं ताकि जो पेट है वो हल्का हो जाए और पेट में एसिडिटी ना बने और हमारा खाया हुआ खाना जो है वो कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाए। पर लेकिन आयुर्वेद जो है वो कहता है कि रात को डिनर के बाद एकदम जो होता है तेज़ चलना या कुछ भारी गतिविधि करनी जो होती है वो हार्मफुल हो सकती है। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसका क्या नुकसान हो सकता है अगर हम खाना खाने के एकदम बाद वॉक करते हैं या तेज़ गति से चलते हैं। तो खाना खाते ही चलने से हमारी अग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, हमारा फूड जो है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। तेज़ चलने या जॉगिंग करने से, डिनर के बाद हाई स्पीड वॉक करने से पेट में खिंचाव, एसिडिटी और अजीर्ण मीन्स इनडाइजेशन हो सकता है और पेट में क्रैम्प्स भी महसूस हो सकते हैं, क्योंकि तेज़ चलने से पेट पर प्रेशर पड़ता है जिससे कि क्रैम्प्स भी महसूस हो सकते हैं। तीसरा आता है कि बहुत देर बाद अगर हम वॉक करते हैं, हमने खाना खा लिया पर हम खाना खाए में काफ़ी टाइम हो गया, पर हम 1 घंटे बाद जैसे वॉक करने जाते हैं तो फ़ायदा कम होता है, क्योंकि फूड पहले ही डाइजेस्ट होने लग जाता है। और अगर हम भरे पेट से, अभी हमने खाना खाया एकदम चले गए हैं और भरे पेट से हम ओवर ईटिंग के बाद जाते हैं, हमने हैवी मील कर लिया है किसी कारण से, तो उसके बाद चलने से पेट में जलन और हैवीनेस बढ़ सकती है, डाइजेशन में रुकावट आ सकती है ऐसा जब हम भरे पेट के साथ वॉक करने जाते हैं। पेट में क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं और इसके साथ साथ हमें वॉक करने से थकावट भी महसूस हो सकती है। तो ऐसे में सही समय और सही तरीका जो है वो क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करने से पहले हम ये विचार करेंगे कि हमने डिनर में खाया क्या है, लाइट खाना खाया है या हैवी खाना खाया है। वैसे तो डिनर जो है आयुर्वेद के हिसाब से या वैसे भी सोचा जाए तो डिनर जो है वो हल्की करने की सलाह दी जाती है, लाइट डिनर करने की हमेशा सलाह दी जाती है। पर फिर भी कभी कभी पार्टी मूड हो या किसी और कारण से हमने हैवी खाना खा लिया तो हमें उसके हिसाब से अपनी वॉक को एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब कि अगर हमने डिनर लाइट किया है तो हम डिनर के 15 से 20 मिनट के बाद भी धीमी चाल में चल सकते हैं, टहल सकते हैं। पर अगर हमने डिनर हैवी किया है तो हमें कम से कम 1 घंटा इंतज़ार करना चाहिए, 1 घंटे के बाद ही टहलने जाएं। टहलते हुए भी अपने शरीर को सीधा रखना है, झुककर नहीं चलना है। झुककर चलने से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए हमेशा सीधे चलना चाहिए जब भी हम टहल रहे हैं। 10-15 मिनट बाद डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और हल्की वॉक से पाचन क्रिया जो होती है वो और स्ट्रांग हो जाती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमने पार्क में जाना है या हमें कोई खुली जगह चाहिए हम वॉक करने के लिए। हम अपने घर में भी डिनर करने के बाद टहल सकते हैं। अगर हमारी बालकनी थोड़ी बड़ी है तो हम उसमें भी टहल सकते हैं। तो टहलने के लिए हमें कोई ज़्यादा मतलब पार्क वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ये भी है कि हमें खाना खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद पानी नहीं पीना है। ऐसा करने से हम अपनी डाइजेस्टिव फायर को स्लो कर देते हैं, जिससे इनडाइजेशन, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। डिनर के बाद टहलते हैं तो उससे क्या लाभ मिल सकता है हमें, हमारा जो डाइजेशन है वो बेटर हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार मंद गति से चलना जो होता है, भोजन के बाद अगर हम मंद गति से चलते हैं तो वो अग्नि को बल देता है, जिससे फूड जो होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है और गैस और ब्लोटिंग की समस्या से भी हमें बचाव हो सकता है, क्योंकि लाइट वॉक से पेट में हवा जमती नहीं है और वायु जो है वो संतुलित रहती है। इसके साथ साथ ये ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए भी अच्छा है। मॉडर्न साइंस भी मानने लगी है कि डिनर के बाद हल्की वॉक से ग्लूकोज लेवल जो होता है वो कम होने लग जाते हैं, इसलिए डायबिटिक लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है।
डिनर के बाद कुछ कदम टहलना बेहतर नींद के लिए भी अच्छा है। अगर हम लाइट वॉकिंग करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और रात को नींद जो होती है हमें गहरी आती है। इसके साथ साथ ये हमारे हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। पोस्ट मील वॉक से जो होता है मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो भी मेंटेन रहते हैं, जिससे हमारी हार्ट की हेल्थ जो होती है वो ठीक रहती है, हार्ट हमारा हेल्दी रहता है। इसके साथ ही कफ का बैलेंस रहता है। कफ दोष जो होता है रात का टाइम जो होता है वो कफ का होता है। इस समय में शरीर में कफ बढ़ जाता है, तो थोड़ी सी वॉक करते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है, जिससे कि हमें शरीर में हैवीनेस या लिथार्जिकपन जो होता है वो कम दिखाई देता है, कम महसूस होता है। इसके साथ ही अगर हम लाइट वॉक आफ्टर डिनर करते हैं तो हमारे वेट लॉस में भी मदद करता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि खाने के बाद वॉक तभी फायदेमंद होती है जब वो सही समय पे, यानी कि 10 से 15 मिनट बाद और मंद गति से की जाए, आस्ता आस्ता की जाए, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। डिनर करने के बाद ना तुरंत चलना सही है और ना ही देर से। बस इतनी सी सावधानी रखिए और देखिए कैसे आपके डाइजेशन, आपकी स्लीप और आपकी एनर्जी जो है वो नेचुरल तरीके से इम्प्रूव होने लग जाएगी। आयुर्वेद कहता है कि छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिवर्तन लाती हैं। अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको आयुर्वेदिक रूप में समझने के लिए चैनल आयुर्वेद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी गई है ताकि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि लोग जो हैं वो भी समझ सके कि हमें डिनर करने के बाद कितनी देर तक हमें वॉक पे नहीं जाना है, और अगर वॉक करनी है तो किस तरीके से करनी है, और इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकें। अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस जानकारी को भी आप तक पहुंचाएं। मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। थैंक यू।